सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों में अगर आप सभी सिलेक्शन पाना चाहते हो और आप सभी अगर परेशान हैं कि आखिर इसके फिजिकल कब से शुरू होने वाले हैं, तो चलिए फिजिकल के बारे में आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। अगर आप भी परेशान हैं, निराश हैं और आप पे हताश हो रहे हैं कि आखिर इसके फिजिकल कब होंगे, क्योंकि इसका फिजिकल अब तक यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए था। दो नोटिस आपको देखने को मिला और इसी बीच सिर्फ आप सभी को यहाँ पे 2 आरटीआई का रिप्लाई देखने को मिला है। पहले आरटीआई का रिप्लाई का जो महत्व है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो दूसरा यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई का जो महत्व है वो क्या दिखा रहा है, दर्शा क्या रहा है, फिजिकल कब से शुरू होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को सारी जानकारी देता हूं। ऑफिशियली नोटिस तो अभी यहां पर आप सबको जल्द में देखने को मिलने वाली है। ये नोटिस में आप सभी को क्या क्या लिखा मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। नोटिस में आप सभी के यहां पर फिजिकल की डेट लिखी हुई आपको मिलेगी। क्या लिखेगा? फिजिकल की डेट आप सबको लिखा हुआ मिलेगा और इसी के साथ में फिजिकल डेट हो गया और इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर एडमिट कार्ड की डेट भी आप सभी को नोटिस में देखने को मिलेगा। लेकिन नोटिस अभी तक यहां पे जारी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव होंगे, इसको लेकर भी बच्चे कमेंट कर रहे थे। देखिए आपको बता दें, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बदलाव होना होता तो अब तक हो जाता। अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव नहीं हुआ। इसका साफ अर्थ निकल के आता है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव नहीं होगा। पहले फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा, उसके बाद आप सभी का डीवी और यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। इस तरीके से आपके भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। अब ये नोटिस जो निकल के आया है, चलिए मैं उस पर चलता हूं और वहीं से मैं आप सभी को यहां पर सारी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर लिखा गया है संदर्भित पत्र के तहत चाही गई सूचना भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है हनन के मामलों के अंतर्गत नहीं आती है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के, ठीक है, सेक्शन 24 के द्वितीय सूची में अंकित होने के कारण आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल, एएसआई, स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ। उसके बाद लिखा गया है एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती के लिए प्रथम चरण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित था। देखिए आपको बता दें, शुरू होना प्रस्तावित था मतलब तो पहला यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया था उसमें ये जानकारी दिया गया था और अब जो आरटीआई का रिप्लाई दूसरा यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो पहला आया था आरटीआई का रिप्लाई उसके भी कुछ अंश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसका यही अंश है पहले वाले आरटीआई का। देखें यहाँ पे लिखा गया दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित था। ये जानकारी आपको पिछले ही आरटीआई वाले रिप्लाई में दिया गया था। लेकिन नया क्या बताया गया है वो देखें यहाँ पे, परंतु यहाँ पे लिखा है परंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा जनवरी 2025 से होना प्रस्तावित हुआ है। आपको बता दें, जब भी यहाँ पे कोई फोर्सेस फिजिकल करवाने जाती है तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है आपको बता दूं, प्रोसेस यही है कि आप सभी ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया फॉर्म को। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका फिजिकल जिस भी सेंटर पर होना होगा उसी फिजिकल सेंटर पर आपका जो डाटा है वो यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा भेजा जाता है। और जब डाटा जो है सेंटर पर बीएसएफ के द्वारा भेजा जाता है, सेंटर पर जब डाटा पहुंच जाता है उसके बाद सेंटर पर आपका डाटा जो जब पहुंच जाता है तो उसके बाद स्क्रूटनी का प्रोसेस चलता है। स्क्रूटनी का प्रोसेस उसी सेंटर पर चलता है जिस सेंटर पर आप सभी के फिजिकल होने रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप सभी किसी भी सेंटर पर फिजिकल देने जाते हैं तो आपका जो डाटा है, आपका नाम, आपकी फोटो, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, पूरा डाटा जो है उस सेंटर पर पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल रहता है। किस लिए? क्योंकि वो स्क्रूटनी का प्रोसेस भी उसी सेंटर पर ही आपकी की जाती है। और जब आपने जो भी फॉर्म भरते समय सेंटर चूज किया है उस सेंटर पर आपका डाटा जो है वो यहाँ पे भेजा जाएगा और वो डाटा जब भेजा जाएगा सेंटर पर, उसके बाद आप सभी के यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट का प्रोसेस चलेगा और सेम उसी के बाद आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा सभी का एक साथ। तो ये सारे प्रोसेस होते होते यहाँ पे समय लगता है क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, तो ये समय लगता है। इसी कारण से आपके फिजिकल यहाँ पे डिले होते हुए चल रहे हैं क्योंकि सारे सेंटर पर जब आप सभी के डाटा जो है वो सेंड किया जाता है तो कुछ सेंटर यहाँ पे डिले कर देते हैं आपके प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में।
ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि आज हमारा यहाँ पे फॉर्म स्टेटस एक्सेप्ट हो गया, कल आपका हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। बीएसएफ में क्या होता है, सबका पहले एक तरफ से फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद एक साथ यहाँ पे सभी के अकाउंट को अपडेट कर दिया जाता है। फॉर्म अप्रूव होगा तब अप्रूव दिखाया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट दिखाया जाएगा। इस तरीके से सभी के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट और अप्रूव्ड जो है एक साथ यहाँ पर शो होते हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी सेंटर पर ऐसा हो सकता है कि आप सबके फॉर्म जो है वो स्क्रूटनी का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो, किसी सेंटर पर अभी प्रोसेस चल रहा हो। इन सब कारणों को देखते हुए ही आपके फिजिकल को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया। उसका मेन चक्कर ये है कि प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिजिकल की तैयारी करवानी पड़ती है सेंटर वाइज, ठीक है। तो सेंटर पर तैयारी न होने की कारण से ही आपके फिजिकल जो है दिसंबर से उठकर अब यहाँ पे जनवरी 2025 में होना प्रस्तावित हुआ है। ये एक सबसे बड़ा कारण है, ये कारण आपके भर्ती में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा एक बार अगर फिजिकल आगे बढ़ गया तो फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल आप सभी के जनवरी में यहाँ पे बताया गया है, तो आपके फिजिकल जो है वो 10 जनवरी से भी यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी, ये फिजिकल कब से होने वाला उसको बताया गया है जनवरी 2025 से, लेकिन एडमिट कार्ड कब जारी होगा उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया। जितना बताया गया है ईमेल पर आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ऑफिशियली वेबसाइट से भी आप सभी अपने एडमिट कार्ड को भी अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अगर यहाँ पे पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर डाटा निकाला जाए तो कुल मिलाकर डाटा यही निकल के आता है कि आप सभी के पहले यहाँ पे फिजिकल होने हैं, तो फिजिकल का प्रोसेस ना कंप्लीट होने के कारण यहाँ पर बच्चों को क्या हुआ, बच्चों को जो डाटा है वो सेंटर पर प्रोवाइड किया गया, लेकिन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर सेंटर पर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ सेंटर अपना वर्क करने में काफी डिले कर देते हैं। तो इस डिले करने की वजह से ही आपके फिजिकल की डेट को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया। ये सिर्फ एक आरटीआई के माध्यम से एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, ठीक है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो यहाँ पे बताया गया जनवरी 2025 में आप सभी के यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं। तो जनवरी 2025 में फिजिकल होगा, इसका मतलब यह नहीं कि एडमिट कार्ड भी आपका जनवरी में ही जारी होगा। एडमिट कार्ड आप सभी के इसी महीने दिसंबर के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। इसलिए जो मेरे यहाँ पे भावी छात्र हैं वो सभी यहाँ पे अपनी 1600 मीटर की तैयारी यहाँ पे कर रहे होंगे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। और आप सभी कर लीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। बहुत जल्द यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पर चाहे एडमिट कार्ड चाहे नोटिस देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि 165 सेंटीमीटर आप सबकी यहाँ पे हाइट लगने वाली है और आपका 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया जो है सिर्फ मेल का है। अब अगर मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँ, फीमेल का यहाँ पे टोटल 800 मीटर रनिंग होने वाला है और यहाँ पे 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। हाइट 155 सेंटीमीटर फीमेल का लगने वाला है। आप चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, दोनों ही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे आप सभी का फिजिकल शुरू होता है वैसे ही इसी चैनल के माध्यम से लाइव ग्राउंड से आपको अपडेट दिया जाएगा कितने बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं, कितने का बैच मार रहा है, कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, कितने बच्चे हाइट में बाहर हो रहे हैं, ओवरऑल कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे काफी सारी अदर रिक्रूटमेंट भी चल रही है। आप बिना देरी करते हुए और बाकी तैयारी भी आप सभी करते रहिएगा। आप सभी जानते हैं टीए आर्मी को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हुए रहते हैं कि मेरा रनिंग नहीं निकल पाया, मेरा ऐसा हो गया, मेरी रनिंग में कहीं कमी थी या भर्ती में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मैं आप सभी कहना चाहता हूं टीए की भर्ती 2025 में फिर से आ रही है। आप तैयारी में लगे रहिए, चाहे सीएम का फॉर्म भरे हैं चाहे नहीं भरे हैं। सारे बच्चे यहां पे टीए की तैयारी अपनी कर रहे होंगे, क्योंकि उसका जो एज होता है वो 42 ईयर तक होता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आर्मी में जाने की जो इच्छा होती है उनके अंदर रहती है। तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और आप सभी बीएसएफ एसटीएम को बिल्कुल पीछे मत छोड़िए, जनवरी में फिजिकल होना बिल्कुल तय है। चलिए, ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। तो इसी बीच आप सबके लिए यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिससे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों के लिए स्टडी गाइड यहाँ पे रहने वाली है। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। कुल यहाँ पे 3000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है और आपके 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। बिल्कुल आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज, सोल्यूशन वाइज और टॉपिक वाइज आपको ये बुक देखने को मिल जाएगा। इस बुक का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं और अपने टीए आर्मी की तैयारी को सर्वोच्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी अपडेट था मैंने आपको दे दिया है, लेकिन मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, अगर आप बीएसएफ एसटीएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपके फिजिकल के बारे में कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा फ्यूचर में इसी तरीके से हमेशा अपडेट पाने के लिए। और आपको बता दें आपका एग्जाम भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि पिछली बार आपका जो एग्जाम हुआ था बीएसएफ एसटीएम का, उसमें यहाँ पे लगभग 92 नंबर पाने वाले बच्चों को सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आपको बता दें इस बार 1526 वैकेंसी
वैकेंसी है, पूरे ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर कुल यहाँ पे कंबाइंड भर्ती बीएसएफ की तरफ से एससीएम की निकाली गई है। इसलिए मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार आपका फिजिकल भी रहने वाला है और फिजिकल में आप सभी के यहाँ पे रनिंग भी देखने को मिलने वाला है। और रनिंग के चलते यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर होंगे और जो बच्चे रनिंग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को यहाँ पे एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एग्जाम की थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो इस बार एससीएम की वैकेंसी लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, क्या कर पाते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वो टाइपिंग में यहाँ पे बाहर रह जाते हैं और टाइपिंग के चलते वो बच्चे यहाँ पर भर्ती में सिलेक्शन नहीं पाते। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आपको टाइपिंग का टी भी नहीं आता तो आप टाइपिंग की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। और फिजिकल तो आप सभी के यहाँ पे जनवरी में होना ही है। आप सभी का एडमिट कार्ड जो है इसी महीने के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो जो मेरे होनहार बच्चे हैं, जो मेरे से बहुत दिन पहले जुड़े हुए हैं, वो मेरी बातों पर बिलीव करके आज से ही अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि उन सबको पता है कि फिजिकल अब होने वाला है और 1600 मीटर तैयारी जो है आप सभी की वो 2 दिन या 4 दिन या फिर 10 दिन में नहीं बन पाएगी। आपको पहले से कम 1 महीने पहले से आपको तैयारी जो है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से हमेशा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी चैनल से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।